चलिए बात करते हैं रतनपुर की। एक ऐसा गांव जो नक्शे पर ढूंढने से भी शायद ही मिले। कहते हैं यहाँ वक्त जैसे ठहर सा गया था। कीचड़ और पानी से लथपथ सड़कों पर एक पुरानी खटारा बस ने हाफते हुए सूरज को उतारा। और जैसे ही वो उतरा, बस मानो किसी अनहोनी से दूर भाग रही हो, सरपट आगे बढ़ गई। अब सूरज वहां अकेला खड़ा था। शहर की चकाचौंध से मीलों दूर इस सुनसान बारिश में भीगे हुए गांव में उसका तबादला जो हुआ था। हवा में मिट्टी की सौंधी महक तो थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी डरावनी खामोशी भी थी। एक ऐसी खामोशी जो अपने सीने में न जाने कितने राज दबाए बैठी थी। तभी गांव के चौपाल पर सुलगती आग के पास बैठे एक बुजुर्ग की नजर उस पर पड़ी। रामलाल काका। उन्होंने धुएं के पार से सूरज को घूरते हुए कहा। उनकी आवाज में एक साफ चेतावनी थी और आंखों में एक बहुत गहरा डर। अब सूरज ठहरा शहरी इन सब बातों को अंधविश्वास मानने वाला बस मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि ये गांव वालों की पुरानी आदत होगी नए लोगों को डराने की। उसे क्या पता था कि ये मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। अगले दिन सूरज पहुंचा उस पुराने डाकखाने में, जो किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा था। दीवारों पर काई और हवा में सीलन और पुराने गले हुए कागजों की एक अजीब सी महक। अंदर उसकी मुलाकात हुई कमलू से। नाम का तो वो सफाई कर्मचारी था, लेकिन उसके हाथ में झाड़ू से ज्यादा उसके चेहरे पर खौफ पसरा हुआ था। उसकी कांपती हुई आंखें, उसकी सहमी हुई आवाज ठीक वही कहानी कह रही थी जिसे सूरज बस एक वहम समझ रहा था। कहानी एक ऐसे डाकिये की जो अब इस दुनिया में नहीं था। कमलू की आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई, मानो दीवारें भी उनकी बातें सुन रही हों। उसने बताया, पिछले साल ठीक इन्हीं दिनों मोहन चाचा ने भी एक ऐसी ही चिट्ठी खोली थी। अगली सुबह वो चौपाल पर मिले, एकदम शांत बैठे हुए, इतने शांत कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वो अब सांस नहीं ले रहे। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, पर होठों पर एक अजीब, एक बहुत भयानक मुस्कान चिपकी हुई थी। जैसे मौत से ठीक पहले उन्होंने कोई बहुत ही बुरा मजाक सुन लिया हो। लेकिन सूरज वो इन सब चेतावनियों को कहाँ मानने वाला था। उसने उस कमरे का दरवाजा खोला जो बरसों से बंद पड़ा था। अंदर का नजारा सच में किसी बुरे सपने जैसा था। हर तरफ धूल की मोटी मोटी परतें जमी थीं और बिना बांटी हुई चिट्ठियों के पहाड़ जैसे ढेर लगे थे। हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी, जैसे इन कागजों में बंद अल्फाज किसी के इंतजार में दम तोड़ चुके हों। अब सूरज का दिमाग तो ठहरा तर्क वाला, ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लगा ये और कुछ नहीं, बस गांव वालों के काम चोरी करने के बहाने हैं। वो मन ही मन बड़बड़ाया, भला एक चिट्ठी, एक मामूली चिट्ठी किसी की जान कैसे ले सकती है। उसने धूल भरे ढेरों को गुस्से से घूरा, ये सोचकर कि ये सारा कबाड़ अब उसी को साफ करना पड़ेगा। और तभी उसकी नजर पड़ी उस धूल के पहाड़ के बीच एक लिफाफा सबसे अलग रखा हुआ था, एकदम साफ, जैसे उस पर धूल की एक परत भी ना हो, जैसे उसे बस अभी वहां रखा गया हो। और उस पर सूरज का नाम लिखा था। उसके हाथ कांपने लगे। जब उसने वो लिफाफा खोला तो अंदर जो लिखा था उसे पढ़कर उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उस चिट्ठी में उसके बचपन का वो राज लिखा था, एक ऐसा राज जिसे इस दुनिया में उसके सिवा कोई नहीं जानता था। एक ऐसा सच जिसे वो सालों से खुद से भी छुपाता आ रहा था। एक पल के लिए सूरज के दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। उसका सारा तर्क, सारा विज्ञान, सारा अविश्वास सब एक ही पल में धुएं की तरह उड़ गया। ये कोई मजाक नहीं हो सकता। ये अंधविश्वास नहीं है। ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे था। और उस पल उसके दिल में पहली बार असली खौफ ने जगह बनाई। सूरज और कमलू दोनों डर से बुरी तरह कांप रहे थे। उस अंधेरी रात और मूसलाधार बारिश में वो दोनों भागते हुए सीधे रामलाल काका के घर पहुंचे। काका ने उनकी हालत देखी और सब समझ गए। उस रात एक पुराने लैंप की टिमटिमाती रोशनी में रामलाल काका ने आखिरकार उस राज से पर्दा उठा ही दिया। एक ऐसा राज जो रतनपुर के हर घर के दरवाजे के पीछे सांस लेता था। कहानी उस प्रेत डाकिये की। रामलाल काका ने बताया कि डाकखाने में जो भी है वो कोई आम भूत नहीं, वो एक छलावा है। और छलावा एक ऐसी भटकती आत्मा होती है जो सीधे अपने शिकार के मन में झांक सकती है। सोचिए, वो उसके सबसे गहरे डर को, उसके छुपे हुए गुनाहों को सब पढ़ लेते हैं और फिर उसी डर को अपना हथियार बनाकर उसे खत्म कर देती है। वो डर से ही जीता है, डर से ही अपनी ताकत बनाता है। ये कहानी थी हरिया की,
सालों पहले वो इसी गांव का डाकिया हुआ करता था, लेकिन एक झूठे इल्जाम ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। गांव वालों की भीड़ ने बिना कुछ सोचे समझे उसे गुनहगार मान लिया और सजा क्या दी? उसे गांव के बाहर एक पुराने कुएं से बांधकर भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ दिया। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर हरिया ने नफरत और बदले की आग में अपना दम तोड़ा, और कहते हैं उसी नफरत से उसकी आत्मा एक छलावा बन गई, जो आज तक अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। रामलाल काका ने बताया, इस श्राप से बचने का बस एक ही रास्ता है, पर वो रास्ता सीधा मौत की तरफ जाता है। सूरज को आज रात, महीने की उसी आखिरी रात को गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उस छलावे का इंतजार करना होगा, और जब वो सामने आए तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना डरे उसका सामना करना होगा। बारिश तो अब थम चुकी थी, लेकिन एक ठंडी सर्द हवा चल रही थी। पीपल के पेड़ के नीचे इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। सूरज वहां बिल्कुल अकेला खड़ा था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। बस दूर से कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें आ रही थीं, जो उस खामोशी को और भी भयानक बना रही थीं। हर छोटी सी आहट पर उसका दिल जोरों से धड़क उठता, और तभी कीचड़ में किसी के धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। सूरज ने अपनी सारी सारी हिम्मत बटोरी और अंधेरे में आवाज दी। जैसे ही वो आवाज की दिशा में पलटा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ठीक उसके सामने एक डाकिया खड़ा था, अपनी पुरानी जंग लगी साइकिल के साथ। कपड़े मैले कुचेले थे, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह दहक रही थी। वो हरिया था। हरिया की आवाज ऐसी थी जैसे किसी बर्फीली गुफा से आ रही है, एकदम ठंडी। उस आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, दर्द था और सालों का अकेलापन था। उसने साफ साफ कह दिया कि वो यहां कोई न्याय करने नहीं, सिर्फ बदला लेने आया है, और वो किसी को नहीं बख्शेगा। डर तो सूरज के दिल में भी था, लेकिन उसने अपनी आवाज को कांपने से रोका। उसने कोशिश की हरिया के अंदर की न्याय की भावना को जगाने की। उसने कहा, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया वो तो कब के मर चुके। बेगुनाहों को सजा देना, ये भी तो एक तरह का अन्याय ही है। सूरज की बात मुझे ऐसा असर कर दिया। एक पल के लिए हरिया की जलती हुई आंखों में दर्द की एक लहर दौड़ी। शायद पहली बार उसकी आवाज में बदले से ज्यादा कुछ और था। अब ये साफ था, उसे सिर्फ बदला नहीं, इंसाफ चाहिए था। वो चाहता था कि दुनिया उसकी बेगुनाही की कहानी जाने, ताकि उसकी भटकती हुई आत्मा को आखिरकार सुकून मिल सके। और फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे, जहां हवा भी जाने से डरती थी, एक जिंदा इंसान और एक मरी हुई आत्मा के बीच एक समझौता हुआ। एक ऐसा समझौता जिस पर अब पूरे रतनपुर का आने वाला कल टिका हुआ था। समझौता ये था, सूरज ने वादा किया कि वो हरिया की बेगुनाही की सच्चाई गांव के हर एक इंसान को बताएगा, और इस वादे के बदले में हरिया की आत्मा इस गांव और इसके लोगों को माफ करने को तैयार हो गई। उन्हें पछताव करने का एक आखिरी मौका देने को तैयार हो गई। ये कहते ही हरिया का साया धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, लेकिन पूरी तरह से गायब होने से पहले उसने अपनी आखिरी चेतावनी दी। एक ऐसी चेतावनी जो आने वाले कई सालों तक गांव वालों के कानों में गूंजती रहेगी। रतनपुर को शांति तो मिल गई थी, लेकिन वो शांति अब एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधी थी। अगली सुबह जब सूरज उगा तो रतनपुर की हवा में कुछ बदला बदला सा था। डर की वो चादर जैसे हट चुकी थी। डाकखाने के दरवाजे अब खुले थे। लोगों ने चैन की सांस ली। खौफ का वो लंबा भयानक अध्याय जैसे खत्म हो गया था। लेकिन सूरज जानता था कि यह कहानी का अंत नहीं है, ये बस एक ठहराव है। सवाल यह है कि क्या किसी गांव के पुराने पाप इतनी आसानी से धुल सकते हैं? क्या एक ऐसी आत्मा जिसका जन्म ही नफरत और बदले की आग से हुआ हो, वो सच में किसी को माफ कर सकती है? या फिर वो डाकिया आज भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे अंधेरे में बस इंतजार कर रहा है? इंतजार उस दिन का जब गांव वाले अपनी करनी सुधारने का ये आखिरी मौका भी गवा दें, और वो अपना अधूरा बदला पूरा करने वापस लौट आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और याद रखना, तुम अकेला नहीं हो।